प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पेंट में। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 8 के हमारी दुनिया के अध्याय 6 है एशिया। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। प्रश्न दिया हुआ है, बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एशिया के पूरब में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 2 नंबर प्रश्न है, संसार की छत कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत का पठार। 3 नंबर प्रश्न है, एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ईरान। 5वां प्रश्न है, हंगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई, तो उसका उत्तर हो जाएगा चीन में। दूसरा प्रश्न है, सही मिलान करें। पहला क्या है, रेडियर का क्या हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। दूसरा है कुरनधारी वृक्ष, तो कुरनधारी वृक्ष का हो जाएगा टैगा। तीसरा है ठंडी जलधारा, तो ठंडी जलधारा का हो जाएगा क्यूराइल। चौथा है त्योहारों का देश, त्योहारों का देश का हो जाएगा फिलीपीन। 5वां है घास का मैदान, तो घास का मैदान का हो जाएगा स्टेपी। छठा है साइबेरिया, साइबेरिया का हो जाएगा उत्तर एशिया। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। इसका पहला प्रश्न है, एशिया महादेश की चौहद्दी बताएं। इसका उत्तर होगा एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश तथा दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। 2 नंबर प्रश्न है, एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखे। इसका उत्तर होगा एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारक है डार्डेनेलिज जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी। 3 नंबर प्रश्न है, सभ्यताओं का पालन एशिया को क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान, हंगहो नदी घाटी सभ्यता चीन के, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए। इतनी सारी सभ्यता का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है, इसलिए एशिया को सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है कैसे। तो इसका उत्तर होगा एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है क्योंकि यहाँ कृषक समाज में परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। जिसका पहला प्रश्न है, एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है कैसे। तो इसका उत्तर होगा एशिया महादेश की जलवायु में काफी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, सबसे आई और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इस महादेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफी है, इसलिए महाद्वीप की स्थिति पाई जाती है। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु अत्यंत ठंडी है। रूस में स्थित बंडखोयास्क का तापमान से है 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। सबसे गर्म प्रदेश मित्रावा कुवैत एशिया में ही है, लेकिन दक्षिण क्षेत्र की जलवायु खुशनुमा है। यहाँ अधिकांशतः गर्मी का मौसम रहता है। दक्षिण पूर्व एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। सितंबर में यहाँ भीषण तूफान चलते हैं, जिसे टाइफून कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, एशिया महादेश की आबादी विशाल है क्यों। इसका उत्तर होगा एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण ही इसे मानव का घर कहा जाता है। जीवन प्रत्याशा भी एक महादेश की जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। इस महादेश में विश्व की सर्वाधिक आबादी रहती है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्सों पर एशिया महादेश का विस्तार है। विश्व की आबादी की 60% जनसंख्या यहाँ रहती है। 3 नंबर प्रश्न है, एशिया के सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा विभिन्न धर्मावलंबी दर्शन और संप्रदाय यहाँ की संस्कृति की विशेषता है। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतावलंबियों की मुख्यतः विश्व की प्राचीन सभ्यता का विकास इसी महादेश की नदी घाटियों में हुआ है। दजला फुरास नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान,
हांगहो नदी घाटी की सभ्यता, चीन, ये सभी एशिया महादेश में ही विकसित हुए। इतनी सारी सभ्यता का एक महादेश में उत्थान और पतन एक अभूतपूर्व घटना है। इसलिए तो एशिया महादेश को सभ्यताओं का पालन कहा जाता है। इस महादेश को कई सांस्कृतिक प्रदेश में बांटा गया है। 3 नंबर प्रश्न है, एशिया के महत्वपूर्ण देशों के विशेषता लिखिए। इसका उत्तर होगा एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषता। पहला हो जाएगा पूर्वी एशिया, तो इसके अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे महत्वपूर्ण देश हैं। ऐतिहासिक रूप से इस संपूर्ण इलाके में चीन का प्रभाव रहा है। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रभुता है। दूसरा है दक्षिण एशिया, तो इस क्षेत्र में प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका है। यहाँ लोगों के वेशभूषा एवं खान पान में अंतर देखा जाता है। तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, तो इसके अंतर्गत म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया से यह प्रदेश इस्लाम और ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। चौथा है पश्चिम एशिया, तो यह क्षेत्र इस्लाम, ईसाई, जुडाइज्म का ऐतिहासिक जन्म स्थल है। यहाँ का खाना विविध और गरिष्ठ है। यहाँ का साहित्य भी बहुत धनी है। अगला क्या है पंचमा मध्य एशिया, तो इस प्रदेश में मुख्यतः पहले के सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश सम्मिलित है। कजाकिस्तान, खिराजिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। और लास्ट क्या है उत्तर एशिया, तो यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या विरल है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और खनन कार्यों से यहाँ पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ा है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।